सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई के दरख्वास्त पर समाअत किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डाटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद शदीद यालाबारी। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। असोर कुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और लीपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद। पहला रोज़ा कल होगा या परसों। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रुयते हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के इम्कान है। चांद की रोयत पर पहला रोज़ा 1 मार्च हफ्ते को होगा। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज एतवार 30 मार्च से होगा। ईद उल अज़हा की तातीलात 5 से 10 जून तक होंगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। 1 या 2 मार्च को यकम रमज़ान की मुनासबत से कटौती होगी। कटौती बचत और PLS अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। PSL का शेड्यूल आ गया। HPL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल 18 मई को होगा। PSL 10 के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान में होंगे। पेशावर में सिर्फ नुमाइशी मैच होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा ना बन सकी। वफाकी काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। 1 साल में अरकान की तादाद दोगुनी हो गई। 25 नए अरकान की शमूलियत के बाद तादाद 50 तक जा पहुंची। वफाकी वज़रा की तादाद 30। 9 वज़रा मुमलिकत, 4 मशीर और मामरीन खुसूसी 7 हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान को नाश्ते की दावत। काबीना में शामिल नए वज़रा को इस्तकबालिया दिया गया। नए वज़रा ने एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की टीम में इजाफा। सदर मुमलिकत ने काबीना में शामिल नए अरकान से हल्फ लिया। वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ शामिल। औरंगजेब खिची, राना मुबशर इकबाल, रजा हयात वजीर बनेंगे। तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद चौधरी, खालिद हुसैन मक्सी भी शामिल। वज़रा मुमलिकत में बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, ओन चौधरी भी शामिल। मलिक रशीद, खेलदास, डॉक्टर मुख्तार भरत और वजिया कमर ने भी हल्फ उठाया। मोहम्मद अली, तोकीर शाह और परवेज खटक मशीर बना दिए गए। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उल निहान का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। वुज़रा और ताजर भी वफ्द का हिस्सा। कानकनी, रेलवे, बैंकिंग के मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ऐवान सदर आमद पर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया।
अबू धाबी के वलीअहद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैदुल निहान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने वलीअहद को निशान पाकिस्तान दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजर मिलकर काम करते हैं, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। खातून को ईवी पिंक स्कूटर्स देने का ऐलान भी किया। लाहौर में वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों को 10,000 जुर्माना करने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर बेहतर हो रहा है, तमाम इदारों ने अच्छा किरदार अदा किया। मैचेस के दौरान ट्रैफिक के अच्छे इंतजाम पर ट्रैफिक पुलिस को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल के औकात में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तलब कर लिया। कराची में शराफी कोट दाऊ चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ। बूट बेसन के इलाके में गाड़ी सवार मुसल्लह अफराद का खुलेआम शहरियों पर तशद्दुद। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। एम जिना रोड नुमाई चुरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। नौजवान जाम हक। शायरा फैसल फरहान होटल के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम हक। कराची के इलाके गुलशने में मार्ग में डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान ने घर के दरवाजे पर खड़े शहरी समेत मुतअद्दिद अफराद को लूट लिया। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया, मां 2 बेटियों समेत कत्ल। थाना लुंडियावाला के इलाके चक नंबर 632 में तीनों को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मकतूल बच्चियों की उम्रें 2 और 5 साल में। शिकारपुर में गड़ी यासीन पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ने एसएसपी शिकारपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में कोटला मोड़ के करीब ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में 2 खातून समेत 4 अफराद जाम हक। एबटाबाद में बारिश के बायस बस को हादसा, 5 अफराद जाम हक, 4 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच आज होगा। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान मैच जीता तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, हारा तो इवेंट से बाहर होगा। ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर का शिकार हो जाएगा। आज भी मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदा अब न हुआ तो कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप से बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी फौजियों को जंग में मरता नहीं देखना चाहता। उम्मीद है रूसी सदर अपनी बातों पर कायम रहेंगे। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द तजारती मुआहिदा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, यूक्रेन रूस तनाज़े पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की अमन से मुतल्लिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा जंगबंदी। इसराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुआहदे के तहत मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। फलस्तीन में इमदाद की फ्राहमी के तरीकों पर भी बात होगी। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मना रही है। उमरकोट में मजहबी त्यौहार के हवाले से 3 रोज़ा मेले की तकरीबात शुरू। शिव महादेव मंदिर में हिंदू यात्रियों की आमद जारी। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप। गुलदार बागीचा में मेडिकल कैंप। पाक फौज और FC बलोचिस्तान चमन स्काउट्स के ज़रिए तमाम कैंप लगाया गया।
और शफकत का हाथ सबके सर पर रखा, मोहब्बत बांटी, दूसरों के गम में शरीक रहे। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश है। दूसरी जंग अज़ीम की खटारा बैंड से सबसे बड़ा एम्बुलेंस का बेड़ा बनाने वाले ईदी साहब को कौम का सलाम।